अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फास्ट साइंस अकेडमी यूट्यूब चैनल। तो इंशाल्लाह जो आज का हमारा टॉपिक है वो है 9th क्लास की कंप्यूटर साइंस की बुक के ऊपर चैप्टर नंबर 5 है डिज़ाइनिंग वेबसाइट के रिलेटेड। इसमें हम आपका कंप्लीट इंट्रोडक्शन और विद इन कैसे वेब डिज़ाइनिंग की जाती है, साथ आपका इसको प्रैक्टिकल भी परफॉर्म करके दिखाया जाएगा इंशाल्लाह। तो जो स्टूडेंट्स में फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं काइंडली उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको आने वाले इंशाल्लाह दिनों में कंप्लीट लेक्चर्स आपके साथ डिलीवर किए जाएंगे वन बाय वन ब्रीफली टॉपिक के साथ। तो आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है बेसिकली वो है वेबसाइट के ऊपर, डिज़ाइनिंग वेबसाइट को हम किस तरीके से डिज़ाइन करते हैं उसका कम्प्लीटली वन बाय वन हम इसका एक एक टॉपिक को हम डीपली कि आपको किसी और जगह ट्यूशन या अकेडमी रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंशाल्लाह आप एक दफ़ा ये लेक्चर सुनोगे तो आपको गारंटी देता हूँ कि आपके जो मैक्सिमम मार्क्स है आपके कंप्यूटर के 50 में से 48, 49, 47 के ऑलमोस्ट ऑल करीब 40 से अबव ही आपके मार्क्स इंशाल्लाह आएंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 5 डिज़ाइनिंग वेबसाइट। उसके रिलेटेड आज सारा हम पढ़ेंगे। जो भी आपका क्वेश्चन हो, अगर हमसे कोई क्वेश्चन या कुछ लाइंस हमसे मिस प्लेस हो जाती हैं, कुछ मिस रह जाता है, तो आप काइंडली हमें इनबॉक्स में या हमारे कमेंट बॉक्स में सेक्शन में हमसे क्वेश्चनिंग कीजिएगा और हमें अच्छा लगेगा कि आप लोग हमसे क्वेश्चन करेंगे। हमारे इल्म में, नॉलेज में इजाफा होगा कि हमारे से जो मिस्टेक्स हुई हैं वो यहाँ कुछ भी जो रह गया वो कंप्लीट कवर कर सकें आप लोगों के लिए। तो फर्स्ट चैप्टर है हमारा इसी बुक का इंट्रोडक्शन टू HTML के बारे में। बेसिकली सबसे पहले जो हमारा आज का पर्पज़ है वो है डिज़ाइनिंग वेबसाइट्स। पहले हम इस डिज़ाइनिंग वेबसाइट्स क्या होती है। डिज़ाइनिंग मीन किसी चीज़ को डेवलप करना, बनाना, क्रिएट करना, डिज़ाइन करना। किसको डिज़ाइन कर रहे हैं हम? वेबसाइट्स को। तो वेबसाइट बेसिकली क्या होती है? एक वेबसाइट क्या है? व्हाट इज़ वेबसाइट? एक एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोगों के साथ, काइंडली उसको शेयर कीजिएगा, अपने नॉलेज में बिठा लो। लेट्स सपोज हम इस टाइम आप लोगों के सामने ऑनलाइन क्लास चल रही है हमारी। एक क्लास होती है हमारी फिज़िकली जो आप अपने स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी में बैठ के लेते हो। एक होती हैं ऑनलाइन जो इंटरनेट के थ्रू आप किसी भी जगह पे, किसी भी शहर में, किसी भी घर में आप बैठ के इस टाइम जो वीडियो देख रहे हो वो हमारा कौन सा मोड होता है? ऑनलाइन मेथड मोड। एक होता है फिजिकल मेथड जो आप फिजिकली एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं टीचर के साथ, जो भी क्वेश्चनिंग आंसरिंग हो वो आप इसमें इजीली शेयर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। तो वेबसाइट बेसिकली होता है आप अपने बिजनेस में, आपके पेरेंट्स या आपका वालिद साहब या आपके बहन भाई, किसी भी फील्ड में आप लोग बिज़नेस कर रहे हो या आप चाहते हो कि हमारा जो बिज़नेस है फिज़िकली की बजाय ऑनलाइन मेथड या ऑनलाइन मोड के थ्रू भी हमारा बिज़नेस प्रमोट हो, तो उसके लिए हम सीखते हैं वेबसाइट्स कि हम अपने बिज़नेस के रिलेटेड, लेट्स सपोज हमारी जो भी आप बिज़नेस कर रहे हो, लाइक एज www. आप किसी भी नाम से आप अपने बिज़नेस की वेबसाइट डोमेन परचेज करके आप अपनी वेबसाइट डेवलपमेंट करते हैं, डिज़ाइन करते हैं। आपके सामने एक वैसे ब्राउज़र के ऊपर आपको दिखा देता हूँ कि बेसिकली वेबसाइट्स होती हैं। लेट्स सपोज आप लोगों का एडमिशन जा रहा है लाहौर बोर्ड के थ्रू, जारी बात है पंजाब बोर्ड के होंगे या किसी भी गुजरांवाला बोर्ड के या सरगोदा बोर्ड के, किसी भी बोर्ड के। तो आपके सामने मैं एक वैसे एग्जांपल के तौर पे समझाने के लिए बता रहा हूँ कि वेबसाइट बेसिकली होती क्या है। वेबसाइट बनाने का मकसद ये था उनका लाहौर बोर्ड वालों का कि हर साल मैक्सिमम जो स्टूडेंट है 5 से 6 लाख स्टूडेंट्स एडमिशन ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। तो उनका ऑनलाइन या फिज़िकली मेथड जो उनका टाइम वेस्ट ना हो, तो वो घर बैठे अपनी एडमिशन या अपनी रोल नंबर स्लिप्स को रिसीव कर लेते हैं। क्लियर है? तो ये आपके सामने एक वेबसाइट है उनकी लाहौर बोर्ड वालों की। आपके सामने ये डिस्प्ले मैंने शो करवा दिया है। क्लियर है? तो कहने का मकसद है कि ये जो हमारी वेबसाइट है इसी को हमने किस तरीके से जनरेट करना है, उसकी डेवलपमेंट कैसे करनी है, डिज़ाइन किस तरीके से करना है, ये वन बाय वन आपको ये बटन किस तरीके से बनाते हैं, ये इसको हम क्या बोलते हैं, ये सारा कुछ हम अपने इस चैप्टर नंबर 5 में सीखते हैं। क्लियर है?
तो इंशाल्लाह हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को कम्प्लीटली। तो आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू HTML। HTML बेसिकली होती है क्या है, जैसे आप लोग जब आप लोग आईटी के स्टूडेंट या आप फ्यूचर में किसी अपने आईटी की फील्ड में जाएंगे, BS कंप्यूटर साइंस करेंगे, MPhil करेंगे, PhD करेंगे, तो आपको हर डेवलपमेंट या आप कोई भी चीज़ सीखते हो, आप गेमिंग करते हो, आप प्रोग्रामिंग करते हो, या आप कोई भी वीडियो एडिटिंग करते हो, या कुछ भी ग्राफिक्स करते हो, तो हर एक के लिए ना कोई लैंग्वेज या कोई टूल या कोई सॉफ्टवेयर सिलेक्शन की जाती है उसके लिए। तो जब हम अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन कर रहे थे तो उसके लिए हमने एक लैंग्वेज, मखसूस लैंग्वेज हमने सेलेक्ट किया, उसका नाम है HTML। HTML का जो फुल फॉर्म जो आप कह सकते हो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक ऐसी लैंग्वेज होती है जो आपको वेब पेज बनाने में मदद देती है। ठीक है, वैसे तो बेशुमार लैंग्वेज हैं जिसमें आप अपनी वेबसाइट को इजीली डिज़ाइन कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा आज का टॉपिक है वो है HTML के ऊपर। तो चलें बुक के ऊपर आते हैं। कहता है व्हेन यू सेंड अ रिक्वेस्ट टू अ वेब सर्वर थ्रू अ वेब ब्राउज़र टू एक्सेस अ वेब पेज यू गेट HTML एज अ रिस्पॉन्स फ्रॉम देयर। अब आपके सामने ये एक उसने वर्ड यूज़ किया है, वेब ब्राउज़र या वेब पेज या वेब सर्वर। वेब ब्राउज़र क्या होता है, बेसिकली जहाँ पे आप लोग किसी चीज़ को सर्च करते हो इंटरनेट की दुनिया में, तो उसके लिए हमने एक ब्राउज़र, एक सॉफ्टवेयर, एक कंपनी ने डिस्कवर किया होता है कि जिसके ऊपर आप जाते हो और अपनी जो भी चीज़ है वो आप इसको डिस्प्ले करवाते हो। HTML का रिस्पॉन्स हम लिखते हैं लाइक ऐसे। दोबारा मैं जाता हूँ वेब ब्राउज़र, ये आपके सामने गूगल नीचे आ रहा है, क्रोम मैंने काफ़ी ज़्यादा किए हुए हैं। तो ये जो ब्राउज़र है इसको हम ओपन करते हैं, तो आप इंटरनेट पे लेट्स सपोज लिखता हूँ कि पैरट्स, तो कोई भी आप चीज़ को देखते हो तो आपके सामने वो ओपन हो जाती है। ठीक है, तो इसको हम नाम देते हैं वेब ब्राउजिंग का। क्लियर है। उसके बाद है हमारे पास द वेब ब्राउज़र अंडरस्टैंड द HTML एंड डिस्प्ले कंटेंट्स ऑफ द वेब पेज। कि जो भी हम अपने वेब पेज में या अपने ब्राउज़र में जो भी आप डाटा इंटर करते हो लाइक एज HTML की फॉर्म में, जो हम मैंने लिखा लेट्स सपोज पैरेट से, हमारा किस फॉर्म में, HTML की फॉर्म में। क्लियर है। तो बेटा ये जब हम कुछ भी लिखते हैं, इंटर करते हैं, तो आपके सामने जो भी डिस्प्ले होता है वो उसके रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो आपको शो करवा देता है। अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन के ऊपर आते हैं। कहता है hypertext markup language HTML is a simple language to create a web page। के hypertext markup language एक ऐसी लैंग्वेज है एक सिंपल वेब पेज को डिज़ाइन करती है। ठीक है, इसको आप बुक पे अंडरलाइन कर लें या जो भी आपने अपने नोट्स पे नोट करना है। ठीक है, आपसे कोई पूछे शॉर्ट क्वेश्चन या बोर्ड में आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ HTML, तो आपको पता होना चाहिए। अब इसके फर्दर दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं हमारे पास, दो कंपोनेंट्स हैं, दो हिस्से हैं कि ये किस तरीके से मिलके बना है। नंबर 1 पे हमारे पास हाइपरटेक्स्ट एंड देन हमारे पास है मार्कअप लैंग्वेज। हाइपरटेक्स्ट बेसिकली क्या होता है, अब आपके सामने मैंने एक वेबसाइट दिखाई थी आपको लाहौर बोर्ड की, तो याद रख लो। लेट्स सपोज हम दोबारा उसी वेबसाइट के ऊपर चलते हैं, तो आपके सामने ये देखो बड़ा सा लिखा आ रहा है 22 लाहौर, नीचे लिखा आ रहा है बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट सेकेंडरी एजुकेशन लाहौर, होम कंप्लेंट्स का बटन है, प्रिंट चलान, ऑनलाइन रिजल्ट, RTI कैरियर्स, SSC मेंबर्स, HSSC मेंबर्स। ठीक है, तो एक साइड पे आपके सामने आ रहा है ये प्राइवेट ऑनलाइन एडमिशन्स भजवाना, रेगुलर के एडमिशन्स अप्लाई फॉर रीचेकिंग फॉर एग्जाम, रीचेकिंग डेट टाइम, रेगुलर एडमिशन। तो इस तरह की जितना भी टेक्स्ट आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है बेसिकली ये हमारा सारा क्या है, हाइपर टेक्स्ट। क्लियर है। तो जितना भी आपके अंदर आपकी वेब पेज पे, आपकी वेबसाइट पे जितना भी किस्म का डाटा होता है टेक्स्ट की फॉर्म में, टेक्स्ट का आपको पता ना, आपको ऑलरेडी आप लोग आए दिन अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप चैट या फेसबुक पे किसी भी जगह पे आप चैटिंग करते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, टेक्स्ट। तो बेसिकली हाइपर टेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, द टर्म हाइपर टेक्स्ट इज यूज टू और ड्यू टू द स्पेशल टेक्स्ट इन अ वेब पेज कॉल्ड हाइपर लिंक्स। के हाइपर टेक्स्ट हमारे पास वो स्पेशल टेक्स्ट होता है जो हमारे वेब पेज में शो ऑफ होता है, नज़र आता है, उसको हम हाइपरलिंक भी कहते हैं। हाइपरलिंक बेसिकली क्या होता है कि जैसे हम अपने वेबसाइट या वेब पेज पे क्लिक करते हैं, तो किसी भी बटन के ऊपर हम क्लिक करते हैं, लेट्स सपोज मैं होम या कंप्लेंट या प्रिंट चलान पे कर रहा हूँ या ऑनलाइन रिजल्ट पे, लेट्स सपोज जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो वो हमें नेक्स्ट पेज पे ले जाता है, नेक्स्ट फेज़ में ले जाता है।
तो वो हमारा क्या कहलाता है, हाइपरलिंक। क्या मतलब कि जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, आपके सामने मैं क्लिक करता हूँ, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो वो हमें एक नेक्स्ट पेज पे, अनदर पेज पे ले जाता है, जहाँ पे वो आपका डाटा, जो भी आपको डिस्प्ले, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, वो आपके सामने शो ऑफ करवा देता है। क्लियर है? तो इसको हम हाइपरलिंक भी कहते हैं। हाइपरलिंक के बारे में या इसको डिज़ाइन किस तरीके से किया जाता है, ये भी हम सीखेंगे अपने आने वाले नेक्स्ट लेक्चर्स में। क्लियर है? अब हम अपनी फोकस बुक के ऊपर आते हैं दोबारा बैक। इसी चैप्टर के हवाले से अगर आपको मुझसे नोट्स चाहिए हो तो आप हमें काइंडली अपना कमेंट्स बॉक्स में कंप्लीट वो हमें सेंड कर दिए, अपना ईमेल एड्रेस सेंड कर दीजिएगा, आपको वो आपके साथ हम ये शेयर कर देंगे इंशाल्लाह। तो बुक के ऊपर दोबारा से आओ। कहता है दी टर्म hypertext is used due to the special text in a web page called hyperlinks. By clicking on these links you can move from one web page to another. जैसे मैंने आपको बताया कि वो एक पेज से आपको दूसरे पेज पे ट्रांसफ़र ले जाता है, उसको हम नाम देते हैं हाइपरलिंक का। हाइपरलिंक्स आर नेविगेट टू यूज टू नेविगेट ऑन दी www वर्ल्ड वाइड वेब। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में या बोर्ड एग्जाम में MCQs भी पूछ लिया जाता है, इसको भी आप अंडरलाइन कर लें। क्लियर है? उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है। आई होप कि आपको हाइपरटेक्स्ट की टर्म के बारे में पता चल गया होगा कि हाइपरटेक्स्ट क्या होती है। क्लियर है? अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास मार्कअप लैंग्वेज। सेकंड टर्म है हमारी HTML की मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप लैंग्वेज बेसिकली क्या होती है? अब याद रख लो, फर्स्ट जो आपका टर्म्स थी वो आपकी कंप्लीट होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप लैंग्वेज बेसिकली क्या होती है? अ वेब पेज कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ एलिमेंट विच आर रिप्रेजेंटेड बाय टैग्स। कि जब हम अपनी वेबसाइट या वेब डेवलपमेंट करते हैं तो उसके लिए जो हमें टैग्स या हमें जो एट्रीब्यूट्स की ज़रूरत पड़ती है वो हमारा क्या कहलाता है? मार्कअप लैंग्वेज। क्लियर है? मार्कअप लैंग्वेज आपके सामने लेट्स सपोज एक एग्जांपल आ रही है, देखें इन्वर्टेड ब्रैकेट्स के दरमियान आपको पी सम टेक्स्ट हेयर और स्लैश लगा के पी। ये जो आपका फर्स्ट टैग होता है बेसिकली ये हमारा होता है किसी भी वेब पेज बनाने के लिए जो फर्स्ट टैग होता है उसको हम बोलते हैं स्टार्टिंग टैग। क्लियर है? जिसके साथ स्लैश लगी हो और जो भी टैग आप यूज़ कर रहे हैं, पैराग्राफ का, हेडिंग का या टेक्स्ट बोल्ड का, जिसके साथ भी स्लैश लगी होगी, इसका मतलब है यहाँ पे हमारा ये पैराग्राफ ख़त्म हो रहा है। ये टैग हमने इसलिए लगा दिया कि इससे आगे हम कुछ भी नहीं लिखा, हमारा जितना भी डाटा था यहाँ तक कंप्लीट हो गया। क्लियर है? तो वेब पेज में जितने भी किस्म के टैग्स और इस तरह के जितने भी मज़ीद आपको टैग्स हम आगे आने वाले लेक्चर्स में समझेंगे कि जो भी जितना भी टैग्स और वो ज़रूरत पड़ती है, हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है, वो हमारे क्या कहलाते हैं? मार्कअप लैंग्वेज। क्लियर है? आपके सामने एग्जांपल भी लिखी हुई है। हेयर टैग पी शोज मार्किंग ऑफ पैराग्राफ ओपनिंग टैग एंड देन क्लोजिंग मीन्स मार्किंग ऑफ पैराग्राफ क्लोजिंग टैग ड्यू टू मार्किंग ऑफ ईच एलिमेंट इज कॉल्ड मार्कअप लैंग्वेज। कि आपको जितने भी ये किस्म के टैग्स नज़र आ रहे हैं, स्टार्टिंग टैग एंड देन आई एम अ स्टूडेंट, देन स्लैश लगा के फिर पी, तो जो स्टार्टिंग वाला पी होता है टैग उसको स्टार्टिंग टैग कहते हैं, जिस पे स्लैश लगाई जाती है। ये बेसिकली एग्जांपल में जो पी का टैग लगाया ये हम अपने वेब डेवलपमेंट में वेब पेज में पैराग्राफ को जनरेट करवाने के लिए, पैराग्राफ को बनाने के लिए हम अपना टैग यूज़ करते हैं। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ सबको ये क्या कहते हैं मार्कअप और हाइपरटेक्स्ट की समझ आ गई होगी कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। क्लियर है? आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्रिएटिंग फर्स्ट वेब पेज एंड डिस्प्लेइंग इट। कि हमने अपना वेब पेज फर्स्ट डिज़ाइन करना अपना HTML लैंग्वेज में, वो किस तरीके से डिस्प्ले भी करवाएंगे, उसको डिज़ाइन कैसे करेंगे वो भी हम सीखेंगे इसमें। क्लियर है? तो जैसे ही जैसे हम ये टॉपिक पढ़ेंगे साथ साथ आपका प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस भी इसके साथ कंप्लीट हो जाएगी। आपको मैट्रिक एग्ज़ाम के बाद किसी भी जगह आपको क्या प्रैक्टिकल की ट्यूशन या अकेडमी रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंशाल्लाह आप हमारा एक दफ़ा कंप्लीट ये लेक्चर सुने, आपको 1 बाय 1 एक एक लाइन कंप्लीटली आपको हम समझाएंगे कि क्या क्या इसमें हम सीखेंगे और क्या क्या नहीं सीखेंगे। तो आज का टॉपिक है हमारे पास क्रिएटिंग फर्स्ट वेब पेज एंड डिस्प्लेइंग इट। कि हमने अपना एक फ़र्स्ट वेब पेज बनाना है HTML लैंग्वेज के ऊपर, तो उसको हमने क्या करना है? डिस्प्ले भी करवाना है।
क्लियर है? तो याद रख लो, जब भी हम अपना वेब पेज डिज़ाइन करेंगे उसके लिए बेशुमार टूल्स होते हैं कि हम अपनी वेब डेवलपमेंट उसमें सीखें। क्लियर है? तो हम आपके सामने एक वेब पेज डिज़ाइन करने लगे हैं, सादा सा सिंपल सा, काइंडली उसको फोकस कीजिएगा। फर्स्ट टॉपिक है आज का, इसके ऊपर हम जा रहे हैं। कहता है जब आपने अपना वेब पेज डिज़ाइन करना है तो उसके लिए हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ती है। एक टेक्स्ट एडिटर की फ़ाइल होती है, नोटपैड की फ़ाइल। आप अपने सिस्टम में या अपने कंप्यूटर में नोटपैड या टेक्स्ट एडिटर निकला तो आपके सामने ये फ़ाइल ओपन हो जाएगी। ये फाइल आपके सामने, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो फाइल, नोटपैड बेसिकली एक ऐसा फाइल होता है जहाँ पे आप अपने टेक्स्ट को ऐड या डिलीट कर सकते हैं। बेसिकली इस पर्पज़ के लिए होता है। टेक्स्ट एडिटर भी कहते हैं हम, नोटपैड भी कहते हैं। क्लियर है? आप लोगों की हेल्प के लिए एक ही स्क्रीन पे मैंने 2 डिस्प्ले करवा दिया कि आपको इजीली इसको साथ साथ पढ़े, हम पढ़ते भी जाएं और साथ साथ आपको समझ भी आती जाए। तो कहता है टॉपिक के ऊपर आते हैं दोबारा। टू क्रिएट अ वेब पेज यू नीड अ टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर टू एडिट टेक्स्ट इन अ फाइल। MS विंडोज़ यू कैन यूज़ नोटपैड एंड इन मैक यू यूज़ टेक्स्ट एडिटर। कहता है अगर आप MS विंडो में, जैसे ये कंप्यूटर है हमारे पास इस टाइम जो आपके सामने जो डिस्प्ले हो रही है स्क्रीन, ये MS विंडो की है, तो इसमें आप कहता है नोटपैड की फ़ाइल को ओपन कर सकते हो। अगर आपने माइक बुक रखी हुई है अपने पास तो उसमें आप टेक्स्ट एडिटर की फ़ाइल यूज़ कर सकते हो। क्लियर है? स्टेप 1 में कहता है ओपन टेक्स्ट एडिटर फाइल। आपके सामने ये मैंने नोटपैड की फ़ाइल ओपन कर ली। यहाँ पे हमारा एक स्टेप कंप्लीट हो जाता है कि हमने अपने वेब पेज को, वेब डिज़ाइनिंग के लिए जो सॉफ्टवेयर या जो टूल यूज़ किया उसका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। क्लियर? फिर आते हैं स्टेप 2 पे। कहता है राइट सम HTML कंटेंट एज शोन इन फिगर 5.2। कि आपके सामने एक फिगर बनी नज़र भी आ रही है एग्जाम्पल के तौर पे कि ये हमने एक इस तरह का एक HTML टेक्स्ट लिखा है। हम भी वैसे ही सेम टू सेम लिख लेते हैं HTML। याद रख लो ये आपका हमेशा क्या होता है, स्टार्टिंग टैग। क्लियर है? HTML में जब भी आप लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं तो HTML का टैग कंपलसरी है। समझो कि ये आपने लिखना है, अगर ये नहीं लिखते तो आप वो जो हमारा कंपाइलर होता है वो उसको कंपाइल नहीं कर पाता कि आप ये क्या लिख रहे हो। क्लियर है? जैसे मैंने ये स्टार्ट लिखा इसी तरह हमने इसके लास्ट में क्लोजिंग भी कर लेते हैं। आपको मैं उस मेथड से और उस सीक्वेंस से समझा रहा हूँ कि जिसको आप इजीली पिक कर सको। क्लियर है? जैसे मैंने ऊपर स्टार्टिंग टैग लगाया HTML का, इसी तरह हमने नीचे इसका क्लोजिंग टैग भी लगा दिया। मैंने आपको बताया था स्लैश लगा के जो कोड खत्म होता है ये हमारा एंडिंग टैग होता है, ऊपर वाला हमारा क्या होता है, ये सारा स्टार्टिंग टैग। क्लियर है? अब इसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिखते हैं। मैं लिख रहा हूँ बॉडी। बॉडी का टैग आएगा, HTML के बाद हमेशा बॉडी का टैग आता है। ये भी हम अपने सीखेंगे कि वेब पेज के कौन कौन से सेक्शंस होते हैं, हिस्से, वो भी हमारे नेक्स्ट लेक्चर में आने वाले में हम इसमें सीखेंगे इंशाल्लाह। तो बॉडी के बाद जैसे मैंने बॉडी का टैग लगाया इसी तरह हम नीचे इसके लास्ट में क्लोजिंग बॉडी का टैग भी लगा देता हूँ। देखो बहुत ही इंतहाई आसान तरीका है, आपको इजीली समझ आएगा इंशाल्लाह। और आप प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस विद इन 1 मिनट के अंदर अपना प्रैक्टिकल परफॉर्म करके बैठ जाएंगे। क्लियर है? इसी तरह बॉडी के बाद मैं कहता हूँ कि हमने एक हेडिंग को जनरेट करवाना है। मैं एक हेडिंग का टैग लगा रहा हूँ, उसके लिए हम यूज़ करते हैं H1 कि ये हमारी फर्स्ट हेडिंग है। खाली H भी लिख सकते हैं। H1 का मकसद कि ये हमारी फर्स्ट और मेन हेडिंग है। इसके अलावा भी आप मल्टीपल हेडिंग्स लिख सकते हो, H2, H3, H4, H5, H6। जितनी आप हेडिंग्स लगाएंगे उतने H के नंबर्स आप उसमें ऐड करते जाएंगे। मैं कहता हूँ दिस इज माई फर्स्ट हेडिंग सर फुरकान। क्लियर है? यहाँ पे हम अपना टैग को क्या कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं स्लैश लगा के हमेशा की तरह। क्लियर है? उसके बाद मैं कहता हूँ कि पैराग्राफ का टैग लगाते हैं, दिस इज माई फर्स्ट पैराग्राफ बाय सर फुरकान। क्लियर है? अब ये एक सिंपल सा मैंने टेक्स्ट लिखा है। यहाँ पे आप अपना डाटा आपके सामने, जैसे मैंने फिगर 5.2 में थे सेम टू सेम आपको समझाने के लिए, आपकी इजीली आपको समझ आए जब वो समझाने के लिए मैंने ये परफॉर्म किया। कहता है अब स्टेप 3 पे आ जो सेव दी HTML पेज विद एक्सटेंशन .htm और .html कि जैसे आपने ये जो कोड लिखा है
इसको हमने सेव भी करवाना अपने सिस्टम में। यहाँ तो आप फाइल में जाके सेव एज करके आप अपनी लोकेशन बता सकते हैं कि आप अपनी इस फाइल को कहाँ पे सेव करना चाह रहे हो। मैं लेट्स सपोज डेस्कटॉप पे करना चाह रहा हूँ। डेस्कटॉप जो स्क्रीन होती है, मेन स्क्रीन आपकी, मैं कहता हूँ 9th क्लास कंप्यूटर, फर्स्ट प्रैक्टिकल 9th क्लास कंप्यूटर। अब इसके साथ आपने एक्सटेंशन यूज करनी है .html या .htm की। अगर आप ये एक्सटेंशन नहीं लगाते अपने लास्ट में, देन आपकी फाइल वो सेव नहीं होती। क्लियर है? जैसे इसको मैंने क्लिक किया, बुक के ऊपर आते हैं, आपको समझाने के लिए दोबारा से अंडरस्टैंड कर लो। कहता है सेव दी फाइल HTML पेज विद एक्सटेंशन .htm या .html। क्लियर है? अब मैं आपके सामने डिस्प्ले भी करवाऊंगा। कहता है इन ऑर्डर टू व्यू योर फर्स्ट वेब पेज जस्ट डबल क्लिकिंग। जैसे आपका वो फर्स्ट पेज रेडी हो जाता है, उसके ऊपर आप डबल क्लिक करें और देन आप ब्राउजर ऑटोमेटिकली ओपन। चलिए चेक करते हैं इंशाल्लाह हमारे पास वो फाइल सेव हुई है कि नहीं। इंशाल्लाह फाइल सेव जनरेट हो गया। ये देखें फर्स्ट प्रैक्टिकल आपके सामने मैंने बनाई थी .html। तो जैसे इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करता हूँ, यहाँ राइट क्लिक करके भी आप इसको ओपन कर सकते हो। क्लियर है? इसको ओपन करो तो आपके सामने ये एक हेडिंग शो हो रही है। देखो जैसे मैंने लिखा था आज के लिए, दिस इज़ माय फर्स्ट हेडिंग बाय सर फुरकान। और उसी तरह हमने जितना पैराग्राफ लिखे थे, लाजमी नहीं है कि आपने पैराग्राफ इतना ही लिखना है जितना आपका दिल चाह रहा है। जिस तरह की आप वेब डिज़ाइनिंग या वेब डेवलपमेंट करना चाह रहे हो, गेमिंग के रिलेटेड, या आप कोई भी आपको प्रोजेक्ट मिला अपने क्लाइंट्स की तरफ से, आपने जो भी किस्म की डेवलपमेंट करनी है, उसमें आप जितना भी पैराग्राफ ऐड करना चाहते हो उसमें आप ऐड कर सकते हो। ये हमारा फर्स्ट पेज है सिंपली HTML का, कि हम अपना वेब पेज किस तरीके से डिज़ाइन करते हैं। क्लियर है? मेरे पास ये बेटा आप लोगों के लिए मैंने ये नोट्स फाइल्स बनाई थी, तो आप एक दफ़ा हम इसको भी विज़िट कर लेते हैं। काफ़ी अच्छे हेल्पफुल है आप लोगों के लिए। डिज़ाइनिंग वेबसाइट क्लास, सॉरी मैंने आप लोगों से अपनी इंट्रोडक्शन करवाया नहीं। हम क्लियर है? तो आपको ये कंप्लीट, आपको जितने भी नोट्स हैं हम आपको इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आप हमें अपने ईमेल एड्रेस कमेंट बॉक्स में शेयर करें हमारे साथ। हम इंशाल्लाह जब भी हमें टाइम मिला, मौका मिला, हम इंशाल्लाह 1-2 दिन, 1 घंटे के अंदर, 10 मिनट के अंदर आपको रिस्पांस मिलेगा। उसी टाइम आपके पास ये शेयर हम आपके वेब एड्रेस पे आपको ईमेल हम आपके साथ शेयरिंग कर देंगे इंशाल्लाह। तो जिस बच्चे को भी ये नोट्स चाहिए हो तो हमें कहने ईमेल रिस्पॉन्स करें, हम इंशाल्लाह आप लोगों के साथ ये शेयर करेंगे। क्लियर है? दोबारा से बुक के ऊपर आ जाओ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास आइडेंटिफाई द टैग्स यूज्ड टू मार्कअप HTML एलिमेंट्स। कि हमने अपने टैग्स को आइडेंटिफाई करना है, शनाख्त देनी है कि मार्कअप लैंग्वेज में जो जो टैग यूज़ होते हैं उसको किस ज़ुबान में क्या बोला जाता है। वो सारे टैग्स हम इसमें सीखेंगे। सबसे पहले हमारे पास 2 टाइप्स के टैग्स आएंगे इंशाल्लाह, वेब पेज बनाने के लिए मददगार आएंगे मज़ीद आने वाले वक्तों में। क्लियर है? There are 2 types of tags in HTML documents. Number 1 है paid tags and second one है singular tags. Paid होता है 2 से निकला, आप लोगों को ऑलमोस्ट पता है कि paid मीन जोड़ा 2। इसी तरह सिंगुलर होता है सिंगल बंदा, जैसे कि इस टाइम आपका टीचर सिंगल हूँ। तो सिंगुलर टैग्स भी होते हैं, डबल टैग्स भी होते हैं। क्लियर है? तो आज का जो फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो है पेड टैग्स। पेड टैग्स क्या होते हैं बेसिकली, कि जितने भी लेट्स सपोज मैंने आपके सामने एक वेब पेज बनाया था ना, ये वाला, आप देखो इसके स्टार्टिंग में भी ये टैग लगा हुआ है। मैं आप लोगों के लिए ना ये थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा कर लूँ, आप लोगों को देखने में थोड़ा मसला ना हो। तो उम्मीद करता हूँ अब आपको नज़र आएगा इंशाल्लाह। तो ये देखो, ये इसका स्टार्टिंग टैग एंड देन क्लोजिंग टैग। जिस टैग्स का स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग होता है वो हमारा कौन सा टैग कहलाता है? पेयर टैग्स। क्लियर है बच्चों? ध्यान से दोबारा सुन लो एक दफ़ा, कि जो हमारे जिस भी वेब पेज बनाने के लिए जब भी हम कोई स्टार्टिंग टैग एंड देन क्लोजिंग टैग हमें नज़र आ रहा होता है, वो हमारा कौन सा टैग कहलाता है? पेयर टैग्स। क्लियर है? यही आपसे अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन या बुक में आपको बोर्ड में एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि डिफरेंस बिटवीन पेयर टैग्स एंड सिंगुलर टैग्स, तो आपको बेटा पता होना चाहिए। क्लियर है? बुक के ऊपर दोबारा चलते हैं, उन्होंने क्या लिखा है? कहता है मोस्ट ऑफ द टैग्स in HTMLs are pair tags. They consist of start tags and end tags and contains between them
आपके सामने मैंने अब बताया कि जिनका स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग होता है वो हमारा कौन सा टैग कहलाता है, पे टैग्स। क्लियर है, इसका देखो स्टार्टिंग टैग भी है और इसी तरह इसका क्लोजिंग टैग भी है, तो ये हमारा कौन सा टैग हुआ, पे टैग्स। एग्जाम्पल में भी आपको एक समझाया हुआ है कि इसका स्टार्टिंग टैग है पी और देन इसका क्लोजिंग टैग, ये हमारा कौन सा टैग हुआ, पे टैग्स। नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आ जाओ, सिंगुलर टैग्स क्या होते हैं। कहते हैं सम टैग्स डू नॉट हैविंग क्लोजिंग टैग एंड दे आर कॉल्ड सिंगुलर टैग्स और एम्प्टी टैग्स, कि वो टैग्स जिनका स्टार्टिंग टैग तो होता है लेकिन क्लोजिंग टैग नहीं होता, मतलब कि एक ही टैग होता है, स्टार्टिंग में जस्ट एक ही दफा लगता है, वो हमारा कौन सा टैग होता है, सिंगुलर टैग। जैसे फॉर एग्जांपल बी आर का टैग बताया इन्होंने फॉर लाइन ब्रेक, एच आर टू इंसर्ट अ हॉरिजॉन्टल लाइन। क्लियर है, आपके सामने मैं परफॉर्म करके भी दिखाता हूँ। ये देखो भी, लेट्स सपोज ये पी का टैग लगाया था, इसी के दरमियान मैं लगाता हूँ, आपको वो पेज डिस्प्ले हो रहा होगा शायद, ये देखो दिस इज़ माय फर्स्ट पैराग्राफ। तो यहाँ पे मैं एक सिंगुलर टैग यूज़ करने लगा हूँ आप लोगों के सामने बी आर का। जैसे ही मैंने बी आर का टैग लगाया, इसको सेव किया, रिफ्रेश किया पेज को, तो देख लो दिस इज़ माई, ये पहले हमारे एक लाइन में डिस्प्ले हो रहा था। जैसे मैंने बी आर का सिंगुलर टैग यूज़ किया, अब ये हमारा सेकंड लाइन में के लाइन को ब्रेक कर देगा। बी आर टैग लगाने का मकसद होता है लाइन ब्रेक, कि लाइन को ब्रेक कर रहा है, ये पैराग्राफ या जो भी लाइन है उसको तोड़ रहा है, तो उसका आंसर दो फॉर्म में डिस्प्ले करवाता है। जैसे इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखो दिस इज़ माई फर्स्ट पैराग्राफ, नजर आ रहा है, दो लाइन में चला गया। तो इस तरह के टैग, जितने भी टैग्स होंगे जो सिंगल फॉर्म में यूज़ होते हैं फर्स्ट टाइम, वो हमारे कौन से टैग्स कहलाते हैं, सिंगुलर टैग्स। क्लियर है बेटा।